मदिरा पान करके एक दूसरे को मार करके, और भगवान ने किस प्रकार लीला स्मरण की और गोलोक धाम के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही पूरी कथा सुनाई, द्रौपदी, पांडव पांचों बैठे हुए थे, द्रौपदी जी खड़ी हुई थी और दरवाजे के पीछे कुंती मैया खड़ी हुई थी। जैसे ही कुंती मैया के कानों में आवाज गई, धड़ाम से गिर पड़ी हैं कुंती मैया और मानो वहीं अपने शरीर को छोड़ करके भगवान के धाम को चली गई। आज मैं ये कुंती सोचती हैं कि भगवान के बिना भी इस धरती पे रहना बेकार है। पांडव लोग भी दुखी हुए और बहुत कम आयु में ही राजा परीक्षित को राज्यपाट सौंप करके और पांडव लोग भगवान के धाम के लिए प्रस्थान किए हैं। बड़ी सुंदर कथा आती है। पांडव द्रौपदी जाते हैं वहां। आगे राजा परीक्षित कुछ बड़े हुए, अब बहुत कम आयु है। विचार कर, अभी मैं बताता हूं। दौड़ करके गए और मानो जो काला काला पुरुष था चरणों में लेट गया, त्राहि माम त्राहि माम। बोले चिंता मत कर, तुझे तो मैं बाद में दंड दूंगा ही, तू बचने वाला नहीं है, पर थोड़ी समय इनसे पूछ लो ये कौन है। ये साधारण गाय और बैल नहीं लगते। आज राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है। सूत जी कहते हैं प्रवेश करने से पहले मेरा जो चौथा पैर है उसको भी काटना चाहता है। ओहो, पहले ही मैं समझ गया था आप कोई साधारण गाय नहीं है। प्रणाम किया राजा परीक्षित ने। धर्म से बातचीत हुई। बोले आप क्यों दुखी हैं? आज धर्म ने बड़ी सुंदर बात कही है। राजा परीक्षित, आपने मेरे दुख का कारण पूछा है, मैं दुख का कारण भला किसको बोलूं? मतलब? बोले मतलब महाराज मेरे ये तो समझ में नहीं आ रहा। कोई तो कहता है भैया हमारे जीवन में कष्ट आया है, ये सब ग्रहों का चक्कर है। शनि की 7.5 चल रही होगी तो इसलिए आपके ऊपर दुख आया है। कई श्लोकों में धर्म ने बड़े सुंदर जवाब दिया है। बोले महाराज कोई कहता है कि सब समय का प्रभाव है, कोई तो भगवान को दोष देता है, कोई कहता है कि कर्म की गति बलवती होती, कर्म के अनुसार जो जस करहि सो तस फल चाखा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। तो मैं भी ये नहीं समझ पा रहा कि अपने दुख का कारण किसको मानूं। राजा परीक्षित ने कहा धन्य है, मैं समझ गया आप साक्षात धर्म हैं। अरे दुष्ट कलयुग, चल खड़ा हो जा, आप 13 नंबर। कलयुग गुड़गिड़ाने लगा, रे महाराज क्षमा करो, आपका राज्य है कहाँ नहीं, एक छत्र आपका ही तो साम्राज्य है पूरे पृथ्वी पर, और भला पृथ्वी छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा। मैं भी एक समय हूं और भगवान ने मुझे बनाया है, प्रकट किया है, मेरा समय चल रहा है, इसलिए आपको तो मेरे लिए जगह देनी पड़ेगी महाराज। जब परीक्षित जी ने सुना तो बोले अच्छा ठीक है। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। देखो भाई ऐसा है, हम तुम्हें अपने राज्य से नहीं निकालेंगे, परंतु तुम्हारे लिए स्थान हम निर्धारित कर देते हैं। ऐसे मुंह उठा के कहीं भी चल दो, किसी को भी परेशान करो, ये नहीं चलेगा। ये शासित राज्य है, यहाँ मनमानी नहीं चलती है, इसलिए तो तुम दिखने में भी अच्छे नहीं लगते हो। रात बिरात कहीं निकलोगे बच्चे डर जाएंगे, कर्म भी तुम्हारा अच्छा नहीं है।
इसलिए परेशान करोगे और तुम परेशान होगे तो हमें परेशानी उठानी पड़ेगी। तो महाराज आदेश करें मुझे कहाँ रहना है। द्यूतम पानम स्त्रियः शूना, 4 स्थान। द्यूतम, द्यूत क्रीड़ा, जहां जुआ आदि होता है, वहां जो है कलयुग का वास छल के रूप में बताया गया है। पानम, जहां मदिरा आदि पान करते हैं। स्त्रियां शूना, वैश्यावृत्ति जहां होती है काम के रूप में, वहां कलयुग का वास। और जहां हिंसा होती है, कसाई खाना जिसको बोलते हैं, हिंसा में भी, वहां भी कलयुग का निवास होता है कसाई के रूप में। कलयुग का निवास करता है महाराज। कसाई के अंदर दया नहीं होती है, वो कलयुग है। जुआ में देखे होंगे, वहां तो छल कपट ही चलता है। आदि आदि स्थान दिए कलयुग। महाराज ये तो आपने न्याय नहीं किया, आप तो राजा हैं, और जैसा मेरा रूप देखा उसी प्रकार जो है मुझे आपने स्थान दे दिए। प्रभु आपको पता नहीं होगा, मेरे पास एक गुण भी है। क्या? यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्पदं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। कलियुग केवल नाम है धारा। प्रभु जो पुण्य अन्य युगों में बहुत बड़ी तपस्या यज्ञ अनुष्ठान करने के बाद मिलता है, वो मेरे समय में, कलयुग कहता है, वो मेरे समय में थोड़ी से आप राम राम जप का जाप कर लो बैठ के, बढ़िया सुबह सुबह नहा करके जल्दी से, हाँ 9 बजे नहीं, जल्दी से, टाइम से थोड़ी, तो मैं वो पुण्य दे देता हूँ। ना कोई खर्च करने की जरूरत है, न एक पैर में खड़े होने की जरूरत है, न घर त्यागने की जरूरत है। आप सीताराम राधे श्याम कृष्ण गोविंद जाप कर लीजिए। कलौ केशव कीर्तना। ओहो, बड़ा सुंदर गुण है भाई। राजा परीक्षित को बात जम गई। बोले भाई अवगुण तो तुम्हारे बहुत हैं, पर एक गुण है, जो ये गुण है वो हमें बहुत अच्छा लगा, और ये गुण मानो बहुत भक्तों का कल्याण करेगा, इसलिए जाओ हम तुम्हें स्वर्ण में वास देते हैं। कलयुग ने मन ही मन मुस्कुराया। ये हाथ में कोई रोग हो जाए तो हाथ कट जाए तो चलता है, आदमी किसी तरह काम चला ले, पैर भी कट जाए आदि आदि, तो परंतु यहाँ अगर कोई दिक्कत बाधा, अगर कोई रोग हो जाता है तो फिर डॉक्टर साहब यही कहते हैं भैया सेवा कर लो जितने दिन हो जाए, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। मनुष्य की बुद्धि ही है जो पूरे काम कराती है, और नहीं। और पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? एक बुद्धि का ही अंतर है। आज बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और मानो जो संतों की चरण रज लेते थे, चरणामृत पान करते थे परीक्षित जी महाराज, मानो आज संत में भी दोष दिखाई देने लगा। ऐसे जब बुद्धि बिगड़ती है ना, ऐसा होता है महाराज। कहीं कहीं हम लोग जाते हैं, अरे कहाँ भगवान और भगवान है, किसी ने देखा है क्या, हमसे ही प्रश्न करने लगते हैं। महाराज तुम भगवान का नाम कथा बोलते रहते हो, अभी तुम्हें कोई एक झलक दिखाई दी है क्या? आज राजा परीक्षित बोल उठे, अरे देखो ढोंगी है, ढोंग कर रहा है।